हेलो दोस्तों, लव स्टोरी 2022 ये जो बीता हुआ साल है उसी की कहानी है, सच्ची कहानी है। आप लोग सुने, पहली और आखिरी मोहब्बत। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम किसी को अपनी जान से भी अधिक प्यार करते हैं, वो एक दिन छोड़कर चला जाता है। किसी चीज़ को कितना भी पाने की कोशिश कर लो, अगर वह हमारी किस्मत में नहीं है तो वो कभी नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार का वाकया मेरे दोस्त कुलदीप के साथ हो जाता है। पहली और आखिरी मोहब्बत, ये क्या होता है? ये कहानी उस समय की है जब कुलदीप मेरे साथ कक्षा 10वीं में पढ़ता था। कुलदीप पढ़ाई में बहुत ही होशियार था और वह दिखने में स्मार्ट हैंडसम था। उसकी बॉडी को देखकर क्लास की सभी लड़कियां उस पर पीछे पागल थीं। वह क्लास के अंदर बहुत कम लोगों से बात करता था। कुलदीप लड़कियों से बिल्कुल ही कम बातें किया करता था। कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात समीरा नाम की एक लड़की से होती है। स्कूल के सभी लड़के समीरा के पीछे पागल थे क्योंकि वह स्कूल की सभी लड़कियों में सबसे सुंदर थी, सुशील थी। धीरे धीरे समीरा और कुलदीप के बीच दोस्ती हो गई। लंच के समय दोनों क्लास के अंदर बैठकर बातचीत करते थे। उनकी दोस्ती को लगभग 3-4 महीने हो चुके थे। कुलदीप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। समीरा कुलदीप अच्छे दोस्त होने की वजह से हमेशा एक साथ रहते थे। समीरा भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हॉट थी। बहुत दिनों से एक साथ रहने की वजह से कुलदीप को पता नहीं चला कि वह कब समीरा को अपना दिल दे बैठा। एक दिन स्कूल में लंच के समय कुलदीप ने समीरा को प्रपोज कर दिया और उस लड़की ने भी बिना सोचे समझे उसके प्यार को, प्रपोज को स्वीकार कर लिया। उनकी मोहब्बत के चर्चे पूरे स्कूल में होने लगे। कुलदीप मेरा दोस्त होने की वजह से मुझे समीरा के बारे में सब कुछ बता देता था। कुलदीप समीरा के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया। क्लास के अंदर हमेशा उस लड़की को ही देखा करता था। किसी और से भी बातें करता था तो उसके मुंह से समीरा का नाम जरूर निकलता था। जिस दिन समीरा स्कूल नहीं आती उस दिन कुलदीप मानो पागल हो गया है। उस लड़की को स्कूल नहीं आने के कारण वह काफ़ी परेशान हो जाता था। एक दिन समीरा और कुलदीप के बीच छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया। इसका फ़ायदा उठाया स्कूल के उन लड़कों ने जो समीरा से प्यार करते थे। उन लड़कों ने समीरा को कुलदीप के खिलाफ भड़का दिया। उन लड़कों ने कहा, तुम्हारे छोटी सी बात को लेकर झगड़ा होने के कारण कुलदीप किसी और लड़की से रिलेशन में आ गया है। समीरा बिना सोचे समझे उन लड़कों की बातों में आ जाती है और कुलदीप से बातें करना बंद कर देती है। कुलदीप ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसने कभी भी मौका नहीं दिया। कुलदीप को ऐसा लगने लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई है कुलदीप की। वो हमेशा परेशान सा रहने लगा। मुझे उसका दुख नहीं देखा गया। एक दिन मैंने समीरा को गार्डन में आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वह गार्डन में आ जाती है। मैंने भी समीरा को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे भी बुरा भला कह के टाल दिया और वहाँ से चली गई। यह सब नज़ारा कुलदीप अपनी आंखों से देख रहा था। कुलदीप को समीरा पर काफ़ी गुस्सा आया और वह उसके पास चला गया। कुछ देर बाद देखता हूँ कि कुलदीप ने समीरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। समीरा जमीन पर बैठकर रोने लगी। स्कूल के स्टाफ को पता चल गया। फिर मैंने किसी तरह से प्रिंसिपल को समझा दिया। हम दोनों को थोड़ी सी पनिशमेंट मिली थी। उसके बाद मैंने और कुलदीप ने अपना स्कूल बदल दिया। कुलदीप का पक्ष लेने की वजह से मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। कुलदीप के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था।
अब बंदा क्या करे। एक दिन कुलदीप मुझसे कहने लगा, समीरा बहुत घमंडी लड़की है, अपनी खुद की गलती होते हुए भी हमसे झगड़ा करने पर उतारू हो गई थी। खुद की गलती उसे नज़र नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको बोल देना कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कुलदीप ने कहा मुझसे उसका दूर होना ठीक नहीं है। एक दिन समीरा को मेरी याद ज़रूर आएगी। उस दिन अगर मेरी एक बात भी सुन लेती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं मिलता, ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस तरह बातचीत करते हुए कुलदीप अपने आप को कोसा करता था। हमारी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। उसके बाद हम दोनों कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए। कॉलेज में कुलदीप की मुलाकात सरैया नाम की एक लड़की से होती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। कुलदीप पिछली बातें सब भूलकर सरैया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला था। शाम के समय अचानक समीरा ने कुलदीप को फ़ोन कर दिया और पूछा, कैसे हो कुलदीप, पहचान गए हो? मैं समीरा बोल रही हूँ। अब मीठी सी आवाज़ सुना। समीरा की आवाज़ सुनकर कुलदीप कुछ देर के लिए शांत हो गया था। बंदा सोचेगा शांत तो हो ही जाएगा। समीरा ने कहा, मुझे माफ़ कर देना कुलदीप, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं पूरी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। समीरा पूरी सच्चाई कुलदीप को बता देती है कि उसके दोस्त ने ये बात कहा। कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो कुलदीप आज भी समीरा से पहले जितना प्यार करता है। इसके बाद कुलदीप और समीरा के बीच फिर से बातें शुरू हो गई और उन दोनों की सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई थी। दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार करने लगे थे। अब उन दोनों के बीच किसी भी झगड़े की कोई दीवार नहीं थी। धीरे धीरे दोनों की बातें करने लगे और कुलदीप और समीरा ने शादी करने का फैसला भी कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। लेकिन शायद कुलदीप की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं है वो हमारे पास आकर भी दूर हो जाती है, हमारे पास भी आकर हमारी नहीं रहती है। ठीक इसी प्रकार की कहानी कुलदीप के जीवन में आ गई। एक दिन समीरा स्कूटी से जॉब के लिए जा रही थी। तभी उसकी एकाएक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई मेरे भाई। समीरा की मौत खबर सुनकर कुलदीप पूरी तरह से टूट चुका था। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे। शादी होती, मिलते, क्या करें। आगे की कहानी अभी मैं सुना रहा हूँ। मैं अपनी बाइक स्टार्ट कुलदीप के पास चला गया। जैसे ही कुलदीप के पास पहुँचा, मुझे देखकर वह मेरे गले लगकर रोने लगा। मैंने किसी भी तरह कुलदीप को समझाकर अपने आप को संभालने की कहा, लेकिन कुलदीप इस हादसे को भुला नहीं पा रहा था। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। आज भी कुलदीप का अकेला और सिर्फ समीरा की यादों के सहारे जिंदा है। समीरा से बिछड़ने के बाद कुलदीप ने कभी भी किसी लड़की को तरफ उस निगाह से नहीं देखा और ना किसी से मोहब्बत करने की सोची। समीरा ही उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत बनकर रह गई। भाइयों, अगली कहानी के लिए इंतज़ार करें। हम बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाएंगे, सच्ची कहानी सुनाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें।